नमस्ते दोस्तों, खन्नाज खजाना में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपका विलास जी। दो फिल्मों के बारे में दो किस्से तो मैंने आपको सुनाए। तीसरी फिल्म है बॉबी। बॉबी फिल्म काका जी की नहीं है, लेकिन बॉबी फिल्म से काका जी का रिश्ता ज़रूर है, क्योंकि उसमें फिल्म की हीरोइन डिम्पल जी है। दोस्तों, पिछले शॉर्ट वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, बॉबी इतनी सुपरहिट क्यों हुई। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में बॉबी के सुपरहिट होने की सच्चाई और उसकी हकीकत। तो दोस्तों, बॉबी रिलीज़ हुई थी 28 सितंबर 1973 और इस शूटिंग के दरमियान 27 मार्च 1973 को काका जी की शादी डिम्पल जी के साथ हुई। तो काका जी के शादी के बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म वैसे तो इसकी स्टोरी इतनी कुछ बढ़िया नहीं थी, लेकिन ये फिल्म क्यों चली और सुपरहिट क्यों हुई, इसका किस्सा मैं आपको बताता हूँ। और शादी के बाद ही काका जी ने ये फैसला किया कि अब दोबारा डिम्पल जी फिल्म में काम नहीं करेंगी। तो इस फैसले के बाद बॉबी जब रिलीज़ हुई तो बहुत सारे लोग देखने के लिए भीड़ करने लगे कि ये कौन लड़की है जिससे काका जी की शादी हुई, उसे देखना चाहते थे। तो फिल्म अपने आप ही हाउसफुल होने लगी। और दूसरी बात यह है, उसी दरमियान काका जी की शादी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो फिल्म डिवीज़न ने निकाली थी। दोस्तों, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आज तक किसी भी फिल्म स्टार की शादी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म डिवीज़न गवर्नमेंट द्वारा दिखाई नहीं गई। हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मुंबई के हर थिएटर में दिखाई जा रही थी। तो उस दरमियान ही बॉबी चल रही थी थिएटर में। जिस थिएटर में बॉबी चल रही थी वहाँ भी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा रही थी। तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने के लिए भी लोग सिनेमा थिएटर जाते थे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म फिर से दिखाने वाले नहीं थे। कुछ हफ्तों के लिए फिल्म थिएटरों में दिखाने जाने वाली थी। और उसी दरमियान काका जी की अनुराग फिल्म भी चल रही थी। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से बॉबी कोई बेहतरीन फिल्म थी ही नहीं जिसे अवार्ड मिले और इतनी चले। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो बॉबी की कहानी बहुत ही कॉमन थी। टीनेजर लव, दो कम्युनिटीज़ में डिफरेंसेस, अमीर और गरीब होना, फिर दोनों बच्चे घर से भाग जाना और उनको फिर घर वापस लाने के लिए दोनों बुजुर्ग अपनी अपनी जिद छोड़कर उनको मना के घर लेके आते हैं। तो ये कोई ऐसी कोई ख़ास कहानी नहीं थी कि इसलिए इतनी फिल्म चली। और उस फिल्म के लिए ऋषि कपूर और डिम्पल जी को
बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर का उस साल का। ऋषि कपूर तो इतने बावले लग रहे थे और उनकी एक्टिंग तो कोई खास भी नहीं थी, फिर भी उनको फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। कैसे मिला? तो दोस्तों उस वक्त 1973 में काका जी की 2 फिल्में आई थी और उनको नॉमिनेशन भी था फिल्म फेयर अवार्ड में। एक फिल्म थी नमक हराम और दूसरी थी दाग। तो दोस्तों दाग और नमक हराम की एक्टिंग देखी जाए तो बेस्ट एक्टर के पुरस्कार के लिए काका जी ही सही थे। नमक हराम को तो काका जी को मिलना ही चाहिए था, लेकिन ये दोनों फिल्मों को काका जी को अवार्ड नहीं मिला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का। लेकिन इन दोनों फिल्मों में किसी एक को भी काका जी को बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड नहीं दिया गया। दोस्तों नमक हराम या दाग, इनमें से अगर नमक हराम को अवार्ड मिल जाता तो उस वक्त नमक हराम के बारे में एबी की जो गलत पब्लिसिटी चल रही थी कि नमक हराम में एबी ने काका जी से बेहतरीन रोल किया हुआ है, तो वो पब्लिसिटी फ्लॉप हो जाती थी। क्योंकि अगर नमक हराम को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाता काका जी को, तो ये हो जाता था कि काका जी की एक्टिंग नमक हराम में एबी से बेहतरीन है। और काका जी ने यह भी कहा था कि नमक हराम में जो उन्होंने रोल किया है वो थोड़ी सी एक्टिंग टोन डाउन की है। नमक हराम में काका जी ने जो किरदार निभाया है वो थोड़ा सा अंडर प्ले किया हुआ है, क्योंकि वो गरीब घर से बताए गए हैं। फिर भी नमक हराम में काका जी का जो रोल था वो उन्होंने खूबसूरती से निभाया था, बहुत बढ़िया निभाया था। और दाग को अगर ये अवार्ड मिल जाता तो दोस्तों ऐसे हो जाता कि 1973 के भी बेस्ट एक्टर काका जी ही होते थे। इसलिए दाग को भी अवार्ड नहीं दिया गया। इन दोनों फिल्मों की नॉमिनेशन होते हुए भी दोनों फिल्मों में से किसी भी फिल्म को काका जी को अवार्ड नहीं दिया गया। तो दोस्तों नमक हराम और दाग सही मायने से बॉबी से बेहतरीन फिल्में थी, 100% बेहतरीन थी, ये मेरा दावा है। और 1973 का फिल्म फेयर अवार्ड काका जी को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि असली हकदार फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर के काका जी ही थे। दोस्तों हाल ही में मेरे किसी दोस्त ने मुझे एक फेसबुक का वीडियो भेजा। उसमें ऋषि कपूर जी ने ये बयान दिया है कि उन्होंने बॉबी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 30,000 रुपये देकर ख़रीदा था। तो उसकी क्लिप में आपको दिखाता हूँ। अवार्ड खरीदा, मुझे पैसे दिए मैंने, हाँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसका मुझे आज तक दुख है, लेकिन हुआ तो है साहब। तो मैंने ये बड़े स्टैंडली कहा कि मैंने मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया ही। बॉबी का अवार्ड आपने खरीदा बेस्ट एक्टर का जी 30,000 रुपए देकर। जी 30,000 रुपये उस वक्त में बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो 30,000
तो अगर ऐसे अवार्ड ले जाते हैं तो उसका क्या मतलब है? अगर कोई इंसान एक या दो बेहतरीन फिल्में देता है, उसे अवार्ड नहीं दिया जाता है और पैसे देकर किसी को अवार्ड दिया जाता है, तो ये बहुत गलत काम है। और आजकल न जाने कितने अवार्ड्स पैसे देकर ही लिए जाते हैं। ये और बात है, तब ये पहली बार ऐसे हुआ होगा, लेकिन आज के दौर में तो हर एक अवार्ड पैसे देकर ही खरीदा जाता है। ये फिल्म जब रिलीज हुई उस वक्त सारे थिएटर्स जो थे बम्बई के, उन थिएटरों में काका जी के शादी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो फिल्म डिवीज़न ने बनाई थी वो दिखाई जा रही थी, और वो देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। वो डॉक्यूमेंट्री इतनी मशहूर हुई कि डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए लोग भीड़ करते थे। ये एक बात है। दूसरी बात है, शादी के बाद काका जी ने ऐलान कर दिया कि डिम्पल जी अब फिर किसी फिल्म में काम नहीं करेंगी। तो काका जी के जो फैंस थे, ज़्यादा करके महिला वर्ग, वो देखना चाहते थे कि काका जी ने जो शादी की है वो डिम्पल कपड़िया कैसी दिखती है। और वो फिर फिल्म में आने वाली नहीं थी, इसलिए लोग देखना चाहते थे कि एक बार देखे ये डिम्पल जी है कौन। इसलिए लोगों ने फिल्म बहुत बार देखी, बहुत सारे लोगों ने देखी। तो दोस्तों, बॉबी चलने के पीछे, बॉबी सुपर हिट होने के पीछे काका जी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर काका जी डिम्पल जी के साथ शादी नहीं करते तो ये शायद फिल्म ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन काका जी ने शादी की और फिल्म सुपरहिट हुई। तो दोस्तों, ये फिल्म का सक्सेस होना भी काका जी के वजह से है। और दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहता हूँ, जब हम फैमिली बॉबी देखने गए थे, उस वक्त का किस्सा है जो मेरे खुद के साथ हुआ है। हमारे बाजू के सीट में कुछ महिलाएं बैठी थी, उनके बाजू में मेरी माताजी बैठी थी। फिल्म शुरू हो गई, थोड़ी देर 15-20-25 मिनट गुजर गए तो उनमें से एक महिला ने पूछा मेरी माताजी से, इस फिल्म में राजेश खन्ना नहीं है? तो माताजी बोली मेरी, नहीं, राजेश खन्ना तो इस फिल्म में नहीं है। उन्होंने शादी की, वो लड़की डिम्पल कपड़िया इस फिल्म में हीरोइन है। वो 3-4 जो औरतें थी वो तुरंत उठ के फिल्म छोड़ के निकल गई। तो वो दरअसल काका जी को देखने आए थे, काका जी की फिल्म देखने आए थे। उनको लगा था इस फिल्म में काका जी है, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि इस फिल्म में काका जी नहीं है तो तुरंत वो फिल्म छोड़ के चल दिए। तो ये करिश्मा हमारे काका जी का था कि काका जी जिस चीज़ को भी हाथ लगाए थे उसका सोना बन जाता था। तब कहते थे इसे गोल्डन टच। काका जी का ये गोल्डन टच अनुराग को लगा और बॉबी को भी लगा, इसलिए दोनों फिल्में सुपर हिट हो गई। बॉबी को मिला तो काका जी का गोल्डन टच
काका जी ने डिम्पल से शादी की और उनकी शादी की डॉक्यूमेंट्री जो थिएटरों में दिखाई जाती थी, उस वजह से ये फिल्म चली और तभी लोगों को लगा कि बॉबी सक्सेसफुल फिल्म थी। आज भी ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है बॉबी सक्सेसफुल फिल्म थी, लेकिन मेरा कहना है ये सक्सेस सिर्फ हमारे काका जी की वजह से था। आपकी राय इस बारे में कमेंट्स बॉक्स में डालिए। दोस्तों, ये किस्सा था नमक हराम, बॉबी और दाग का। ये तीनों भी फिल्में 1973 में रिलीज़ हुई थी। और दोस्तों, नमक हराम आज भी देखे तो उनमें से कई सीन्स ऐसे हैं जहां काका जी ने बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया हुआ है। तो दोस्तों, आज नमक हराम आप फिर से देखिए। नमक हराम में कई सीन्स ऐसे हैं जहां काका जी एबी को बहुत भारी पड़े हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते हुए एक बात याद रखिए, दाग और नमक हराम दोनों सामने रख के सही तरीके से और दिल से और दिल की गहराइयों से और सच्चाई से कमेंट डालिए ताकि सबको पता चले। बॉबी से तुलना करते हुए दाग और नमक हराम ये बॉबी से बेहतरीन फिल्में थी। दोस्तों, आगे और 2 किस्से मैं सुनाऊंगा, लेकिन तब तक अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना मत भूलिए। दोस्तों, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लाइक्स भी महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे खन्नात खजाना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, देखते रहिए किस्से काका जी के खन्नात खजाना में। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।